for you. Oh, I regret for losing the one who loved me. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I will share you that how to design this beautiful off shoulder in the western dress. So please keep watching this video till the end so that you can easily understand that how to do this. Waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. So in the starting of the video guys, I want to clear the one thing here. It's been long time since I am getting the request for ऑफ शोल्डर एंड शॉर्ट ड्रेसेस एंड जिन लोगों ने मुझे ऑलरेडी से सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा आई डोंट वियर सच काइंड ऑफ शॉर्ट ड्रेसेस. सो आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए यहाँ मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है जिसको प्रेजेंट भी उन्हीं ने किया है. सो विदाउट डूइंग फर्दर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्टली गाइज यहाँ पर हम फैब्रिक देख लेंगे. सो आई एम यूजिंग 1 मीटर एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक. सो यहाँ पर हम एक एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं जो हमारा 1 मीटर है. एंड गाइज इस पर हमें स्ट्रेंस का वर्क दिया है. इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, देखने में फैब्रिक बहुत प्रिटी है, काफ़ी शाइनी फैब्रिक है. सो ये हम टॉप के लिए यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट वी विल यूज़ 10 मीटर नेट फैब्रिक. सो ये हमारा सिंपल नेट फैब्रिक है जिसकी नेट यहाँ पर बहुत सॉफ्ट है. आप चाहो तो हार्ड वाली नेट भी यूज़ कर सकते हो. देन आई एम यूजिंग 2.5 मीटर बनाना करेब फैब्रिक. सो गाइज यहाँ मैं बेस के लिए एज ए इनर मैं यहाँ पर 2.5 मीटर बनाना करेब फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ. ये काफ़ी स्ट्रेचबल फैब्रिक होता है एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मोटा फैब्रिक होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए हम टॉप पार्ट के लिए प्रिंसेस कट बॉडीज़ की कटिंग करेंगे. इसको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग भी बोल सकते हो. सो वीडियो को इजी बनाने के लिए यहाँ पर हम फर्स्टली पेपर को कट करेंगे देन फैब्रिक को कट करेंगे. सो फर्स्टली यहाँ पर हम लेंथ मार्क करेंगे 16 इंचज़. सो गाइज़ यहाँ हम मीडियम साइज़ प्रिंसेस कट बॉडीज़ या टॉप की कटिंग करेंगे जिसकी बस्ट मेजरमेंट 32 इंचज़ टू 34 इंचज़ रहेगी एंड जिसकी वेस्ट 28 इंचज़ टू 30 इंचज़ रहेगी विच कैन ईजीली फिट फॉर एवरी यंग गर्ल्स. हियर फर्स्टली हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जिसमें हम शोल्डर 7 इंचज़ पर मार्क करेंगे. आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे. सो मार्क करते हुए हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. आफ्टर दैट वी विल मार्क फॉर बस्ट या फिर चेस्ट. सो हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करेंगे 10 इंचज़ एंड जिसमें हम 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग करेंगे. सो टोटल यहाँ पर हम 12 इंचज़ की मार्किंग करेंगे. सो यहाँ जो बस्ट की मार्किंग की है उन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. आफ्टर दैट हम बॉटम में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. देन उसके लिए बस्ट वेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो वेस्ट के लिए फर्स्टली हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन हम 3 इंचज़ एक्स्ट्रा लूजिंग करते हुए अगेन हम 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे. सो बेसिकली गाइज ये प्रिंसेस कट है जिसकी कटिंग कुछ इस तरीके से ही होती है. सो यहाँ हमने प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट को मार्क कर रहे हैं. सो नीचे की साइड से गाइज हमने यहाँ पर 3.5 इंचज़ का मार्क लगाना है. देन उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ते हुए एक और मार्क लगा देना है. आफ्टर दैट हम प्रिंसेस कट की शेप देंगे. सो फर्स्टली यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे. सो डॉट डॉट करते हुए हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप दे दी है. 1/2 इंचज़ का हमने ऊपर से शोल्डर टीप दे दिया है. देन हम यहाँ पर 5.5 इंचज़ का मार्क करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ भी हम 5.5 इंचज़ का मार्क करेंगे. दोनों मार्क को मिलाते हुए हम इसकी प्रिंसेस कट की शेप दे देंगे. नीचे की तरफ से हम यहाँ 6 इंचज़ पर मार्क करेंगे. देन हमने जो नीचे बॉटम में 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया था उससे हम इसकी शेप को मिला देंगे. सो बेसिकली गाइज यहाँ हमारी ये प्रिंसेस कट की शेप हो गई है. सो जो हमने मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे. सो यहाँ पर गाइज हमने जो ब्लाउज़ की मार्किंग की है वो ब्लाउज़ हमारा 32 टू 34 वेस्ट के लिए फिट रहेगा. सो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया. आफ्टर दैट हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे. सो बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पर हम एक पेपर यूज़ करेंगे जिसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे. सो जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है एंड सो उसका जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकला हुआ था 3 इंचज़ का उसको हम फोल्ड करते हुए यहाँ पर फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर एज इट इज़ रख कर मार्क कर लेंगे. यहाँ हमने फ्रंट पार्ट के लिए 1/2 इंचज़ का डीप दे दिया है. सो जो बैक पार्ट की मार्किंग की है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे. सो गाइज़ यहाँ हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है.
सो गाइज़ अब हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग की है उसकी प्रिंसेस कट शेप को हमने कट कर लेना है। सो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद गाइज़ जो हमने शोल्डर के लिए 1/2 इंच का डीप मार्क किया था उसको भी मैं आगे कट कर लूँगी। यहाँ मैं कट करना भूल गई थी। सो बेसिकली हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को कट कर लिया है। अब जैसे कि हमने पेपर्स को कट किया है सेम वैसे ही हम फैब्रिक्स को कटिंग करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर मैंने जो बनाना करे फैब्रिक एज ए लाइनिंग यूज़ किया है उसको हम रख देंगे। देन उसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक जो वर्किंग नेट है उसको रख लेना है। देन उसके बाद जो हमने प्रिंसेस कट की बॉडीज़ के पार्ट्स या टेम्पलेट्स कट किए हैं उनको हम ऊपर से रख देंगे। रखने के बाद गाइज हमने इसको कट कर लेना है। सो फाइनली गाइज यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। सो जो कटिंग हमने पेपर्स पर की थी सेम वही कटिंग हमने फैब्रिक्स के साथ कर ली है। एंड कटिंग करने के बाद गाइज यहाँ हमें फ्रंट पार्ट के 3 पार्ट्स मिल गए हैं जिनको हमें स्टिच करना है। सो गाइज जैसा हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से स्टिच करना है। जो साइड्स वाले पार्ट्स हैं हमने इनको ऊपर की ओर से स्टिच करना है, बिकॉज अगर हम नीचे की ओर से स्टिच करेंगे तो स्टिच होने के बाद फ्रंट पार्ट के ये तीनों ही पार्ट्स ऊंचे नीचे हो जाएंगे जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें ओनली ऊपर से ही इनको स्टिच कर लेना है। देन साथ में ही हमने बैक पार्ट की भी स्टिचिंग करनी है जिसके लिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट को 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद गाइज हमें इसे मिड से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम बेसिकली जिप ऐड करेंगे, सो इसलिए हमने इसको मिड से कट कर लिया है। कट करने के बाद गाइज हमने जो मेन फैब्रिक है नेट फैब्रिक जिस पर वर्किंग हो रही है उसके राइट वाली साइड पर हमने लाइनिंग को रख लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक की राइट साइड पर लाइनिंग को रखते हुए इन दोनों को ही साइड से 1-1 स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज यहाँ हमने बैक पार्ट्स पर दोनों ही तरफ 1-1 स्टिच लगा दी है एंड देन हमने लाइनिंग को नीचे की तरफ टर्न कर दिया है। टर्न करने के बाद जो मेन फैब्रिक था उसकी राइट साइड ऊपर आ गई है। सो गाइज इसके बाद हमने अभी बीच में जिप ऐड कर लेनी है। सो गाइज यहाँ पर मैं जिप यूज़ कर रही हूँ। सो ये जिप गाउन्स में ही यूज़ की जाती है। सो ये लॉन्ग वाली जिप हम यूज़ करेंगे जिसको हम नीचे की तरफ से रखेंगे। देन 1 फुट का यूज़ करते हुए हमने जस्ट मिड में रखते हुए जिप को दोनों ही तरफ से स्टिच कर लेना है। सो गाइज आफ्टर दैट यहाँ हम फ्रंट पार्ट की फिनिशिंग करेंगे। सो गाइज बेसिकली जब हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसकी लेंथ हमने 16 इंचेस ली थी। वो हमने इसीलिए ली थी बिकॉज जब हम फ्रंट पार्ट के तीनों पार्ट्स को एक साथ जॉइन करते हैं सो नीचे से ये ऊंचा नीचा हो जाता है। सो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको 2 फोल्ड कर दिया है। 2 फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको स्ट्रेटली कट कर देंगे। सो बेसिकली हमारा 1 इंच के अबाउट फैब्रिक नीचे से कट हो जाएगा। देन इसकी लेंथ 15 इंचेस रह जाएगी। सो गाइज़ यहाँ हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है जिसमें हमने जिप ऐड कर ली है एंड हमने यहाँ पर जिप को नीचे 3 इंचेस के करीब निकाला है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऑफ शोल्डर टॉप की डिज़ाइनिंग बता रही हूँ विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग बता रही हूँ जिसमें हमने क्या करना है, गले की कटिंग या स्टिचिंग नहीं करनी। सिंपली अब जैसे कि हमने दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हमने दोनों ही पार्ट्स को शोल्डर से स्टिच कर दिया है। हमने नेक की कटिंग नहीं की है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कट किया है। सो गाइज़ मोस्टली क्या होता है ऑफ शोल्डर ड्रेसेस की कटिंग एंड स्टिचिंग इतनी टफ होती है कि लोग देखते ही डर जाते हैं कि इसकी कटिंग स्टिचिंग बहुत टफ होगी। बट यहाँ मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी तरीके से इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। सो हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू कट द स्लीव्स। सो स्लीव्स के लिए गाइज़ यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। सो फर्स्टली हम स्लीव की लेंथ मेज़र करेंगे। यहाँ पे मैं 23 इंचेस स्लीव की लेंथ मेज़र कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव की लेंथ ले सकते हो। एंड आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 9 इंचेस का मार्क करेंगे। देन आर्म होल डीप के लिए हम 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे। आर्म होल की शेप दे देंगे। आफ्टर दैट हम रिस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 6 इंचेस रिस्ट के लिए मार्क किया है एंड स्लीव की मार्किंग कंप्लीट कर लिया है। देन इसके बाद इसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर मैंने बहुत ही कम टाइम में सारे ही स्टेप्स को क्लियर करते हुए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने की कोशिश की है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 स्लीव को एक साइड कर लेंगे। सो फर्स्टली हम यहाँ पर नीचे से स्लीव को फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा देंगे। देन अपनी स्लीव की फिटिंग के अकॉर्डिंग हमने स्लीव को यहाँ से स्टिच कर लेना है साइड से।
सो गाइज़ यहाँ पर हमने दोनों ही स्लीव्स को रेडी कर लिया है, साइड से स्टिच कर लिया है। सो अब गाइज़ हम इसके साथ स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। सो गाइज़ अगेन आई वांट टू रिपीट दिस, मैंने यहाँ पर नेक की डिज़ाइनिंग नहीं की है, ऐसे ही हमने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेना है। सो इस तरीके से गाइज़ हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। देन हमने अपनी फिटिंग की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग टॉप की दोनों ही साइड्स को भी स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ फाइनली हमने यहाँ पर नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग किए बिना ही स्लीव्स एंड साइड्स को स्टिच कर लिया है। सो गाइज़ इसके बाद हम फाइनली ऑफ शोल्डर की कटिंग करेंगे। सो जिसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारी शोल्डर्स की राउंड है उसमें उसके 4th पार्ट करते हुए उसमें से 6 इंचेस माइनस कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर मेरा 7 इंचेस आया था। सो 7 इंचेस का मार्क लगाते हुए हम नीचे की तरफ 2 इंचेस का डीप लेंगे। सो बेसिकली गाइज जो भी आपकी ऑफ शोल्डर की मेजरमेंट आती है राउंड करने के बाद, उससे हमें कम ही मार्क कर लेना है एंड मार्क करने के बाद इसको कट कर लेंगे। देन हम बॉडीज़ में डाल के देख लेंगे उसकी फिटिंग कैसी आ रही है। अगर आपको और ज़्यादा डीप चाहिए तो आप और ज़्यादा कट कर सकते हो। सो अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, ऑफ शोल्डर को डिज़ाइन करने का सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका यही है, आप अपने ऑफ शोल्डर को राउंड करके मेज़र कर लीजिएगा एंड जो उसकी मेज़रमेंट आती है उससे अबाउट 6 इंचेस की ही कमी से कट करना है। देन उसमें आपको अगेन पहन के देख लेना है कि आपकी ऑफ शोल्डर की डीप कितनी जा रही है। आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो आप फिर अगेन उसको कट कर सकते हो। सो यहाँ मैंने इसके राउंड को मेज़र किया था। राउंड को मेज़र करने के बाद 34 इंचेस इसका शोल्डर राउंड आया था। सो गाइज़ इसके बाद यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप को यूज़ करना है नेक की फिनिशिंग देने के लिए, जिसके लिए स्ट्रिप विद अबाउट 1.5 इंचेस है। सो गाइज़ यहाँ हमने स्ट्रिप को 2 फोल्डेड करते हुए इसको अंदर की तरीके से इस तरीके से रखना है। रखने के बाद इसमें हमने सिंपली 1 स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइज़ यहाँ पर हम विदाउट यूजिंग एनी कैनवास या पेस्टिंग पेपर हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल मेथड। सो गाइज़ यहाँ हमने स्ट्रिप को अंदर की साइड में 1 स्टिच लगा दी है। देन इसके बाद हम इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे एंड अगेन एक और स्टिचिंग लगा देंगे। सो फाइनली गाइज विदाउट यूजिंग एनी कैनवास और पेस्टिंग पेपर यहाँ हमने स्ट्रिप का यूज़ करते हुए ऑफ शोल्डर की नेक की फिनिशिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम राइट साइड में टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद गाइज हम इसको दिखाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कट दी बॉटम पार्ट। सो बॉटम पार्ट के लिए हियर आई एम यूजिंग 2 मीटर बनाना करे फैब्रिक, जिसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। गाइज दिस इज़ द बॉटम पार्ट कटिंग, जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस स्कर्ट भी बोल सकते हैं। सो गाइज यहाँ हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज नाउ हम फर्स्टली वेस्ट राउंड की कटिंग करेंगे। सो वेस्ट राउंड की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 4.55 इंचेस का वेस्ट राउंड मार्क किया था। सो गाइज अगर आपकी वेस्ट फिटिंग 28 to 32 इंचेस है देन आप 4.55 इंचेस का वेस्ट राउंड मार्क कर सकते हो। दिस इज़ द मीडियम साइज वेस्ट राउंड मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो लेंथ के लिए यहाँ पर मैंने पूरी ही लेंथ ले ली थी जो फैब्रिक का 4 फोल्ड करने के बाद लेंथ आई थी। सो यहाँ पर मैंने 4 इंचेस की लेंथ मार्क करते हुए हम बेस स्कर्ट को मार्क कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने बेस स्कर्ट मार्क कर ली है, इसको हम कट करेंगे। सो फर्स्टली हम बेस से कट करेंगे, देन उसके बाद जो मार्किंग की है इसको हम एज इट इज़ नीचे से भी कट कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज बॉटम की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें 3 स्कर्ट को कट करने की ज़रूरत होगी। 1 बेस स्कर्ट, देन उसके बाद फर्स्ट स्कर्ट, देन सेकेंड स्कर्ट। सेकेंड स्कर्ट में हम फ्रिल यूज़ करेंगे जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारी बेस स्कर्ट कट हो गई है जो एग्जैक्टली राउंड शेप में कट हुई है, जिसमें कोई भी साइड स्टिचिंग नहीं आएगी। देन उसके बाद आई एम यूजिंग हॉर्स हेयर, जिसे हम गाउन पट्टी भी बोलते हैं, विच इज़ 5 मीटर। सो यहाँ पर मैंने 5 मीटर हॉर्स हेयर को यूज़ किया है। सो हाफ इंचेस का मार्जिन देते हुए हम इसको राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। सो गाइज इस तरीके से हमें इसको स्टिच करना है। हमें हाफ इंचेस का फैब्रिक निकालते हुए गाउन पट्टी के ऊपर की ओर से स्टिचिंग लगानी है। सो गाइज इस तरीके से हमें इसको फ्री हैंड से स्टिच करना है। हमने
फैब्रिक या गाउन पट्टी को पुल नहीं करना है, एकदम फ्री हैंड से स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने गाउन पट्टी को 1 टाइम स्टिच कर लिया है। यू कैन सी यहाँ पर हमने 1 टाइम स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद गाइज हम गाउन पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो गाउन पट्टी है उसकी ऊपर साइड में स्टिचिंग लगाएंगे। सो गाइज यहाँ स्टिचिंग लगाते टाइम हमने गाउन पट्टी को इस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे कि फैब्रिक या गाउन पट्टी में प्लेट्स ना आए। सो इस तरीके से फ्री हैंड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। यू कैन सी। सो गाइज मोस्टली हम जो गाउन पट्टी का यूज़ करते हैं वो स्कर्ट के फ्लेयर को उठाने के लिए करते हैं, जिससे कि ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आता है। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारी बेस स्कर्ट एकदम रेडी हो गई है। यहाँ हमने वाइट कलर की गाउन पट्टी अटैच की है। मोस्टली ये वाइट कलर्स में ही अवेलेबल होती है। नाउ लेट्स कट फर्स्ट स्कर्ट, इसको टॉप लेयर भी बोल सकते हैं, विच इज़ मार्क्ड ऑलरेडी बाय यूजिंग 3 मीटर फैब्रिक। यहाँ मैंने 3 मीटर फैब्रिक को फोल्डेड करते हुए रखा है एंड स्कर्ट को ऑलरेडी मार्क किया है। सो वेस्ट राउंड यहाँ पर मैंने 14 इंचेस मार्क किया है एंड लेंथ के लिए 26 इंचेस का मार्क करके इसको ऑलरेडी रखा है। सो गाइज वेस्ट राउंड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हो। फर्स्ट वाली स्कर्ट में बेसिकली ऊपर की तरफ से प्लेट्स डलेंगी। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट राउंड लिया है। सो यहाँ पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 14 इंचेस का वेस्ट राउंड लिया है। एंड गाइज ये हमारी बॉटम की फर्स्ट लेयर या फिर फर्स्ट स्कर्ट है जो सबसे ऊपर की ओर से आएगी। सो गाइज यहाँ हमने इसको कट कर लिया है एंड कट करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे सो यहाँ पर हमने दो साइड्स ओपन मिल जाएंगी। इन साइड्स को हम दोनों ही तरफ से स्टिच कर लेंगे। साइड्स को स्टिच करने के बाद गाइज इस बॉटम की हमें फर्स्ट लेयर या फिर फर्स्ट स्कर्ट मिल जाएगी। देन इसके बाद हम सेकंड स्कर्ट कट करेंगे जिसके लिए हमें फ्रिल्स भी कट करनी है। सो नाउ लेट्स कट द फ्रिल्स फर्स्ट। सो फ्रिल्स के लिए गाइज यहाँ हमने 5 मीटर फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज मैनी फोल्ड कर लिया है एंड विद वाइज इसकी मार्किंग करेंगे। सो गाइज विद वाइज हम यहाँ पर 10 इंचेस की फ्रिल की लेंथ मार्किंग करेंगे। यू कैन सी यहाँ पर हमने 5 मीटर फैब्रिक को लेंथ वाइज मैनी फोल्ड्स कर लिया है। देन जो उसकी विड्थ आई है उसकी विड्थ से हम यहाँ पर 10 इंचेस का मार्क करते हुए इसकी फ्रिल्स की कटिंग करेंगे। यू कैन सी जो 10 इंचेस का मार्क किया है उसको उसी के ऊपर हम स्केल रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे कि फ्रिल्स की कटिंग अच्छे से हो जाए। सो गाइज ये जो हमने फ्रिल्स कट की हैं इसके लिए हम एक और स्कर्ट भी कट करेंगे जो हमारी सेकंड स्कर्ट रहेगी जिसकी लेंथ थोड़ी सी ऊंची रहेगी। सो बेसिकली इन फ्रिल्स में हमें गैदरिंग्स कर लेनी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन फ्रिल्स को गैदर कर सकते हो, प्लेट्स डालकर भी कर सकते हो एंड फिर गैदरिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ हमारी फ्रिल्स कट हो गई हैं। नाउ इट्स टाइम टू कट द सेकेंड स्कर्ट या फिर सेकेंड लेयर। सो जिसके लिए गाइज यहाँ मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज 2 मीटर फैब्रिक जिसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है एंड आफ्टर 4 फोल्डिंग इसकी लेंथ एंड विड्थ 27 इंचेस आई है। यू कैन इजीली सी। सो गाइज बेसिकली इस 2 मीटर फैब्रिक के साथ हम अपनी सेकंड वाली स्कर्ट कट करेंगे जिसके साथ हम फ्रिल्स अटैच करेंगे। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, इस स्कर्ट की 16 इंचेस की लेंथ मेज़र करनी है। देन हम नीचे से 16 इंचेस की लेंथ मेज़र करेंगे। उसके बाद इसकी जो मार्किंग की है वो 11 इंचेस आई है। सो अब 11 इंचेस पर ही हमें वेस्ट राउंड मार्क कर लेना है एंड इसको मार्क करते हुए कट कर लेना है। सो गाइज अगेन हम इस सेकंड स्कर्ट की लेंथ देख लेंगे। बेसिकली सेकंड स्कर्ट की लेंथ 16 इंचेस है जिसमें हम 10 इंचेस की फ्रिल अटैच करेंगे जिसके बाद इसकी टोटल लेंथ 26 इंचेस के अबाउट हो जाएगी। सो गाइज हमने जो सेकंड स्कर्ट को जैसे ही मार्क किया है उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक से सेकेंड स्कर्ट कट की है जिसके साथ हम फ्रिल्स अटैच करेंगे जिसके बाद इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। सो गाइज कट करने के बाद यहाँ पर हमें एक पूरा ही राउंड मिल जाएगा, इसमें कोई साइड स्टिच नहीं लगेगी। ऊपर की तरफ से हम इसमें गैदर्स देंगे, देन नीचे की तरफ से फ्रिल स्टिच करेंगे। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो ये हमारी 2 स्कर्ट्स हैं। फर्स्ट स्कर्ट हमारी ऊपर की तरफ से आएगी, नीचे हमारी फ्रिल वाली स्कर्ट आएगी।
सो गाइस यहाँ जो हमने फ्रिल्स कट की हैं उनको हम गैदर्स कर लेंगे। सो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रिल्स को गैदर कर सकते हो। इसमें प्लेट्स वाली गैदरिंग भी कर सकते हो, थ्रेड्स वाली गैदरिंग्स भी कर सकते हो। सो बेसिकली गाइस यहाँ पर मैंने थ्रेड वाली गैदरिंग ही की थी, मशीन से डायरेक्टली इसको किया था मैंने। आप मेरी किसी अनदर वीडियो में इसकी गैदरिंग करते हुए देख सकते हो, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने सारी ही फ्रिल्स को गैदर कर लिया है। यू कैन सी इसकी गैदरिंग बहुत अच्छे से हुई है। तो इसके बाद गाइज अब हमने इन फ्रिल्स को वही सेकंड वाली स्कर्ट से अटैच करना है जिसकी लेंथ हमने अबाउट 16 इंचज़ के करीब ली थी। सो इस तरीके से जब हम इसमें फ्रिल्स अटैच करेंगे इसकी टोटल लेंथ अबाउट 26 इंचज़ हो जाएगी। सो गाइज़ इस तरीके से हमने सेकंड स्कर्ट में फ्रिल्स को अटैच कर लेना है। सो गाइज़ फाइनली यहाँ पर हमने फ्रिल्स को अटैच कर लिया है, यू कैन सी। एंड गाइज़ आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमने स्कर्ट रेडी की है इसकी वेस्ट राउंड बहुत ज़्यादा चौड़ी है। बेसिकली हमने 11 इंचज़ का मार्क करते हुए इसको कट किया था। एंड ऊपर की तरफ से हम इसमें प्लेट्स डालते हुए फाइनल स्टिच करेंगे। सो गाइज़ अब हमारी ये फर्स्ट वाली स्कर्ट है जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जिसको अबाउट 3 मीटर फैब्रिक से हमने कट किया था। सो ये फर्स्ट वाली लेयर हम इस सेकेंड लेयर के ऊपर की ओर से डालेंगे। देन उसके बाद जो हमारा बेस स्कर्ट है उसको हम नीचे की तरफ से रखेंगे। सो अब तीनों ही स्कर्ट को हमें एक साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। एंड यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड वाली स्कर्ट्स आएंगी उनमें कुछ प्लेट्स डलेंगी, उनको प्लेट्स को आप अपनी वेस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग ही स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपनी वेस्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग ही इसको स्टिच कर लिया था। यू कैन सी गाइज़ यहाँ हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। आप इसकी स्टिचिंग क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर हमने इसकी प्लेट्स डालते हुए इन तीनों ही स्कर्ट्स को एक साथ स्टिच कर लिया है। सो स्टिचिंग करने के बाद गाइस प्लेन वाली स्कर्ट ऊपर की तरफ एंड फ्रिल स्कर्ट नीचे की तरफ, देन हमारी बेस स्कर्ट आ गई है। सो इस तरीके से हमने तीनों ही स्कर्ट्स को स्टिच करते हुए बॉटम पार्ट को रेडी कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अटैच द टॉप पार्ट। सो गाइस जो हमने टॉप पार्ट ऑलरेडी से स्टिच करके रखा हुआ है उसको हमने सिंपली ही बॉटम पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है वेस्ट से। एंड ड्रेस को मोर इन्हेंस करने के लिए हियर आई एम यूजिंग 1 मीटर लेस फॉर शोल्डर। सो शोल्डर के लिए हम इस लेस का यूज़ करेंगे जिसपे फ्लावर की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। सो यहाँ पर हमने शोल्डर पर इस लेस को इस तरीके से रख लेना है एंड शोल्डर राउंड पर ही पूरे पर इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ यहाँ हम आपको स्टिच करते हुए दिखाते हैं। स्टिचिंग करने से पहले गाइज़ यहाँ पर हमने इस लेस के बेस फैब्रिक को जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके ओनली फ्लावर्स के एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट्स को रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर हमें एक बहुत ही क्लीन फ्लावर वाली लेस मिल गई है। सो अब इस लेस को हम इस तरीके से ऑफ शोल्डर के राउंड में स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो एक और स्टिचिंग लगा सकते हो जिससे कि ये लेस प्रॉपरली स्टिच हो जाए। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने इस लेस को शोल्डर पर स्टिच कर लिया है जिसके बाद इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। एंड साथ में ही गाइज इस ड्रेस को इजीली एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने शोल्डर्स में स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए लूप्स बनाई हैं जिसमें हम ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स को इजीली डाल सकें जिससे कि ये ड्रेस इजीली वेयर करने में कंफर्टेबल रहे। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर सेकेंड यूट्यूब चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू गो। एंड जाने से पहले गाइज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। सो देयर आर सम कमेंट्स विच आई शेयर विद यू। फर्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम ना सबिया ब्लॉग्स 2387। ये लहंगे का ऊपर वाला श्रग सेम यमुना जैदी पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन जैसा है। माशाल्लाह से आप एक्ट्रेस जैसा भी पहनती हैं उसे भी खूबसूरत बना लेती हैं। आपका वर्क माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू सो मच ना सबिया, मुझे आपका कमेंट बहुत ही अच्छा लगा। सेकेंड कमेंट इज़ फ्रॉम मैमून अक्लेम 239। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इतना अच्छा यूट्यूब चैनल अब तक नहीं देखा। लव ऑल ऑफ योर वीडियोज़, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।
टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट दिस काइंड ऑफ कमेंट। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करना। मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ एंड रिप्लाई भी करती हूँ। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू गो। टेक योर गुड केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।